इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जन्म के बाद द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। इसी समय एक डिफेंस कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भी डॉक्टर अंबेडकर तथा श्रीयुक्त एन. शिवाराज अछूतों के समय सदस्य नामजद हुए। कुछ समय बाद 1941 में विधान संबंधी सुधार के लिए भारत में सर स्टैफर्ड क्रिप्स का आगमन हुआ। अछूतों के नेता होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भी सरकार द्वारा अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली बुलाए गए। उन्हीं दिनों भारत में ब्लैक आउट का प्रदर्शन हो रहा था। बम्बई में भी ब्लैक आउट हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर राजगृह से निकल रहे थे कि कुछ दिखलाई न देने के कारण उनका पैर एक गड्ढे में जा पड़ा और उनके उस पैर में मोच आ गया। जब डॉक्टर साहब दिल्ली पहुंचे तब सभी होटल भर चुके थे, अतः उनके लिए एक तंबू अलग लगाया गया। दुर्भाग्यवश सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अछूतों के बारे में सरकारी विज्ञप्ति डॉक्टर अंबेडकर से मिलने के पहले ही निकाल दी थी। जब डॉक्टर साहब ने ये देखा तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और जब तक सरकार की ओर से वे संतुष्ट नहीं हुए तब तक डॉक्टर साहब ने क्रिप्स से मुलाकात नहीं की। क्रिप्स प्रस्ताव का भारत में किसी भी दल द्वारा समर्थन नहीं हुआ। अछूतों ने भी इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। थोड़े दिनों बाद 1943 में वायसराय का यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि अब से एक अछूत सदस्य भी उनकी कार्यकारिणी सभा का सदस्य रहेगा। अछूतों के यह सदस्य अछूतों के हृदय सम्राट का भीमराव रामजी अंबेडकर थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होने के पूर्व डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा था। इस विषय में उनसे उनकी स्वीकृति मांगी गई। यहाँ हमें डॉक्टर अब माननीय कैलाश नाथ काटजू द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के मस्तिष्क की प्रशंसा करने की एक बात याद आ जाती है। एक बार डॉक्टर काटजू ने कहा था, और वर्तमान समय में मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर अंबेडकर एक बहुत अच्छे जज के लायक हैं, किंतु केवल योग्यता की कसौटी होनी चाहिए। जिस मनुष्य की लेखनी से ये शब्द निकले हैं वह गीता का महापुजारी है। वही गीता जो कहती है, अर्थात शूद्र का स्वाभाविक कार्य सेवा विषयक है। गीता के कट्टर पुजारी भी लाचार हैं डॉक्टर अंबेडकर के मस्तिष्क की स्तुति करने के लिए, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने जज का स्थान ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया और वायसराय कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनना केवल इसलिए उपयुक्त समझा क्योंकि वहां जाकर वे अपने समुदाय की अधिक सेवा कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।